शरद पवार को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में उन्हें छत्रप की उपाधि मिली है। शायद यही कारण है कि उनका जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। भले ही उनकी पार्टी के कई नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति है प्रबल है। कोई उन्हें जल्दबाजी नहीं है सरकार के गठन की, और ना ही सरकार के सत्ता पक्ष में मित्र पक्ष बनकर रहने की। बाकायदा विपक्ष में रहने का उन्होंने संकल्प किया है, और यही कारण है कि पुणे में आयोजित पत्रकार परिषद के दौरान शरद पवार ने ये बातें कही, और शरद पवार ने साफ कर दिया है कि जनता ने जो जनादेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया है वो विपक्ष के रूप में दिया है, और विपक्ष में बैठना ही वे मंजूर करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुंबई के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो यहां से महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री रहे विनोद तावड़े चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका पत्ता काटकर उनका टिकट सुनील राणे को दे दिया। विनोद तावड़े को टिकट नहीं मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना वो सीट बचा पाने में कामयाब रही, और यहां से सुनील राणे चुनाव जीत कर आए। पार्टी प्रत्याशी सुनील राणे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कुमार खिल्लारे को 90,000 से ज्यादा अंतर से पराजित किया। इस सीट को भाजपा का किला माना जाता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का टिकट काटने के बाद भी बीजेपी इस सीट से आसानी से जीत गई। मेरी पहली प्रतिक्रिया मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री अमित भाई शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री देवेंद्र जी, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखते हुए मुझे बोरीवली में उम्मीदवारी दी, और पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से जुड़े हुए विषय को समझने वाला, लड़ने वाला ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता को हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मौका दिया, और उस मौके के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महागठबंधन का उम्मीदवार बनके बोरीवली में उतरा। पिछले 20 दिनों में लगातार प्रचार के माध्यम से यहाँ के हमारे सांसद, हमारे मार्गदर्शक श्री गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर चुनाव लड़ा और विजय भी हासिल किया। आप सबको पता होगा कि मतदान की आंकड़ेवारी कम हुई थी, 55%, यानी 54% 90% हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन की जीत बोरीवली की ये 2014 से भी